हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे श्रेणी तथा समांतर क्रम में लैंप। जो अपने वैद्युतिक लैंप होते हैं, जो अपने बल्ब होते हैं, जो अपने टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं, वो यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं या फिर समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो इससे रिलेटेड जो है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। स्पेशली जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछता है, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है आज अपन कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो श्रेणी तथा समांतर क्रम में लैंप। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखो दोस्तों, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पावर वाला, ठीक है, विद्युत शक्ति वाला फॉर्मूला जो है अपन ने देखा था डीसी परिपथों के लिए P = VI या फिर I² या फिर V²/R। तो लैंप से रिलेटेड यदि कोई मान्यता न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला जो है सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। लैंप से रिलेटेड कोई सा भी वो न्यूमेरिकल पूछता है तो सामान्यतः दोस्तों ये वाला फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का, ठीक है। और यदि मान लो जैसे लैंप की जो है बल्ब की खोज किसने की, तो वो थी एडिसन ने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो तो अपन और कभी देख लेंगे। आज के इस वीडियो में अपन केवल और केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, एक एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही सिंपल सा अपन ले लेते हैं कि जैसे मान लो 200 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रतिरोध ज्ञात करो। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई सा भी लैंप है उसका अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसका प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? प्रतिरोध। यहाँ पे देखो ये रेटिंग है, ये क्या है? बल्ब की रेटिंग है। बल्ब की रेटिंग यदि आप मार्केट से बल्ब परचेज करोगे, मार्केट से लैंप लेके आओगे, तो उस पर इस प्रकार से रेटिंग लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पे 200 W जो है इसका मतलब है ये 200 वाट है दोस्तों। ये क्या है? वाट। सॉल्यूशन, उसका आंसर अपन कर रहे हैं। यहाँ ये 200 वाट जो है इसका क्या मतलब है? पावर है 200 वाट, ठीक है। एक 200 वाट का लैंप है, ये पावर है, शक्ति है, इसे अपन शक्ति बोलते हैं, शक्ति, लैंप की शक्ति, ठीक है। ये 250 V जो है ये वोल्टेज होता है दोस्तों। ये क्या होता है? वोल्टेज। उस लैंप की जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी है दोस्तों? 250 वोल्ट, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है? अपन को ज्ञात करना है प्रतिरोध। अपन को जो प्रतिरोध है दोस्तों वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों बल्ब का प्रतिरोध जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे? अपन प्रतिरोध ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखो इस फॉर्मूले से, P = V²/R से। यदि इस फॉर्मूले से अपन देखें P = V²/R से, इससे अपन देखें तो R बराबर क्या होगा? V²/P, V²/P। तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों V²/P। R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रख देंगे और P की वैल्यू रख देंगे। वोल्टेज कितना है? 250, तो 250 का स्क्वायर, ठीक है। पावर कितना है दोस्तों? पावर है 200, तो पावर की वैल्यू रख दिया, ठीक है। ये कितना हुआ? 250 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 00। यदि 250 का अपन स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 625 00 अपॉन 200, 00 से 00 कैंसिल। और यदि 625 को जो है अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 312.5 ओम। तो अतः अपन कह सकते हैं कि जो बल्ब का प्रतिरोध है दोस्तों वो कितना आएगा? 312.5। उस लैंप का, जो लैंप 200 वाट का था, 250 उसकी वोल्टेज रेटिंग थी, उस लैंप का प्रतिरोध कितना आएगा? 312.5, ठीक है। उतारो इसे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में देखो एक लैंप है जिसकी रेटिंग है 100 वाट 250 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया हुआ है जिसका मान है 25 ओम, ठीक है। यहाँ जो है 100 वोल्टेज सप्लाई जोड़ी हुई है और इसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका मान अपन से वो पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको सॉल्व आउट। आपको बताया विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए, टोटल प्रतिरोध और टोटल वोल्टेज। I बराबर होता है V/R, I बराबर होता है V/R, I बराबर V/R। तो वोल्टेज यहाँ पे गिवन है, टोटल प्रतिरोध अपन को नहीं पता, प्रतिरोध सिर्फ 25 ओम पता है, इसका प्रतिरोध अपन को नहीं पता। तो सबसे पहले अपन लैंप का प्रतिरोध फाइंड आउट करेंगे। लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध दोस्तों, लैंप का प्रतिरोध अभी अपन ने क्या फॉर्मूला देखा, लैंप का प्रतिरोध के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा V²/P, V²/P। तो यहाँ पे V कितना है, V है दोस्तों, V है 250, 250 का स्क्वायर/P कितना है 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों R बराबर R डैश मान लेते हैं। लैंप का प्रतिरोध जो है R डैश क्यों, क्योंकि R ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 00 और ये 100 अपॉन में, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 625 ओम। R डैश मतलब लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध कितना आया 625 ओम, ठीक है। अतः अपन कह सकते हैं 625 और ये जो R है और R डैश इसका प्रतिरोध कितना आया 625 ओम। ये दोनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में। अगर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो अतः अपन कह सकते हैं, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध R टोटल जो है वो कितना हो जाएगा R प्लस R डैश। तो ये कितना है, R कितना है दोस्तों, R है 25 प्लस R डैश कितना है 625, तो ये कितना हो जाएगा 650 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हुआ दोस्तों 650, कुल प्रतिरोध कितना हुआ 650। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ 650, 625 प्लस 25 कितना हो गया 650। अतः परिपथ में धारा जो है वो क्या होगी दोस्तों V/R, लेकिन R क्या, R टोटल कुल प्रतिरोध, वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। ये जो धारा है वो क्या होगी, कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। तो वोल्टेज कितना है दोस्तों, वोल्टेज है अपने पास, वोल्टेज है 100 बटे प्रतिरोध कितना है 650। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे यदि अपन 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी कि 2/13 एम्पियर, 2/13 एम्पियर। यदि आप इसका भाग दोगे इसमें तो आ जाएगा 0.20 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 7 बजेगा 70, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, तो 0.15 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.15 एम्पियर। अरे परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है दोस्तों। I बराबर ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V/R, I बराबर V/R। वोल्टेज कितना है 100, टोटल रेसिस्टेंस कितना है 650। जैसे अपन डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.15 एम्पियर, ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए परिपथ में कौन सा लैंप तीव्र प्रकाश देगा, दिए गए परिपथ में कौन सा लैंप तीव्र प्रकाश देगा, तीव्र प्रकाश यानी कि तेज प्रकाश कौन सा लैंप देगा। दोस्तों यहाँ पे दो लैंप है, एक है 60 वाट का और एक है 100 वाट का। 60 वाट जो है वो भी 250 वोल्टेज से प्रचालित होगा, जो 100 वाट का लैंप है वो भी 250 वोल्ट से प्रचालित होगा, ठीक है। यहाँ यदि आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये दोनों लैंप जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्तों। कौन से क्रम में, समांतर क्रम, या फिर अपन इसको पार्श्व क्रम बोल सकते हैं, समांतर क्रम या फिर अपन इसको
पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोनों के दोनों लैंप कौन से क्रम है? समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ वोल्टेज जो है अपन दे रहे हैं कितना? 250 वोल्टेज, यानी कि इसकी रेटिंग के बराबर रेटिंग जितनी है लैंपों की उसके अकॉर्डिंग जो है अपन इनको वोल्टेज दे रहे हैं। अब दोस्तों समांतर क्रम के लिए आपको पता होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज जो है अपन को एक समान मिलता है। समांतर क्रम में वोल्टेज जो है एक समान मिलेगा। यहाँ पे समांतर क्रम में पूरा का पूरा 250 वोल्टेज आरोपित है, तो इसको भी 250 ही मिलेगा और इसको भी 250 ही मिलेगा। अब दोस्तों देखो, यदि इसको भी 250 वोल्टेज मिल रहा है और इसको भी 250 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये जो लैंप है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं वो अपनी वाट के अकॉर्डिंग जो है प्रकाश देंगे। यानी कि अपन कह सकते हैं दोस्तों, जिसका ज़्यादा वाट होगा वो ज़्यादा प्रकाश देगा और जिसका कम वाट होगा वो कम प्रकाश देगा। अतः दोस्तों स्पेशली काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से अपने घरों के अंदर जो कनेक्शन होता है आपस में वैद्युतिक उपकरण जो है वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आपको पता होना चाहिए अपने घरों में जो वैद्युतिक उपकरण है वो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो वो समांतर क्रम की वजह से जो है जो जितनी रेटिंग का है उस हिसाब से जो है अपन को आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि ये दोनों लैंप आपस में समांतर क्रम में है तो जिसकी वाटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रकाश देगा और जिसकी वाटेज कम है वो कम प्रकाश देगा। समांतर क्रम में डायरेक्टली याद रखना दोस्तों, समांतर क्रम की वजह से अधिक वाट वाला अधिक प्रकाश, अधिक वाट मतलब अधिक प्रकाश, और कम वाट वाला कम प्रकाश, कम प्रकाश। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन था कि कौन सा लैंप जो है तीव्र प्रकाश देगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 100 वाट वाला जो लैंप है वो अपन को तीव्र प्रकाश देगा। दोस्तों यदि समांतर क्रम में 4 लैंप होते, 5 होते, 10 होते, ठीक है, तो उन सभी में जिसकी वाटेज ज़्यादा होती वो लैंप ही क्या देता अपन को? सबसे ज़्यादा प्रकाश देता। जिसकी वाटेज ज़्यादा उसका प्रकाश ज़्यादा। कौन सा कनेक्शन होना चाहिए? लेकिन समांतर क्रम। कौन सा कनेक्शन? समांतर क्रम। यही क्वेश्चन यदि श्रेणी क्रम के लिए पूछे तो आंसर आएगा इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कम वाटेज वाला ज़्यादा प्रकाश देगा, ज़्यादा वाटेज वाला कम प्रकाश देगा। देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों 100 वाट वाला लैंप अधिक प्रकाश देगा। 100 वाट वाला लैंप अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में कौन सा लैंप तीव्र प्रकाश देगा। क्वेश्चन ये है कि दिए गए परिपथ में कौन सा लैंप तीव्र प्रकाश देगा, यानी कि ज़्यादा उजाला देगा, अधिक उजाला कौन सा लैंप देगा। यहाँ पे ये परिपथ गिवन है। इस परिपथ को देखने के बाद में अपन को ये पहचान करना आना चाहिए कि ये जो दोनों लैंप है वो आपस में श्रेणी क्रम में है। दोस्तों एक के बाद एक, जैसे ट्रेन जो होती है उसके अंदर जो डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं ना, वो श्रेणी क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे जो लैंप है वो आपस में श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। श्रेणी या फिर अपन इसको श्रृंखला बोल सकते हैं, श्रृंखला, या फिर अपन इसे सीरीज भी बोल सकते हैं, राइट, या फिर इसे अपन रेल क्रम भी बोलते हैं कभी कभार, रेल क्रम। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपन को ये पहचान करना आना चाहिए कि ये जो आपस में लैंप, ये जो दोनों लैंप है ये आपस में किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपन को देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों लैंप आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा क्रम है दोस्तों? श्रेणी क्रम है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों? आपको पता है श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज मिलता है, श्रेणी क्रम में जुड़ी युक्तियों को जो वोल्टेज मिलता है वो बिल्कुल अलग अलग मिलता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग मिलता है। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज बराबर मिलता है। समांतर क्रम में वोल्टेज बिल्कुल बराबर मिलता है, सभी युक्तियों को बराबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग मिलेगा, यानी कि यदि आप 230 वोल्टेज दे रहे हो तो यहाँ कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा, यहाँ कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा।
ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये इसकी रेटिंग है, ये जो वोल्टेज है ये इसकी रेटिंग है। यस, तो यहाँ पे दोस्तों दो लैंप है L1 तथा L2, ये दोनों आपस में श्रेणी, श्रृंखला, सीरीज या फिर रियल क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लैंप जो है वो तीव्र प्रकाश देगा, कौन सा लैंप जो है तीव्र प्रकाश देगा, यानी कि ज्यादा तेज उजाला कौन सा लैंप देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लैंप जो है 100 वाट का है, ये लैंप 60 वाट का है, ये है 230, ये है 230, ये वोल्टेज रेटिंग है, 230 वोल्टेज सप्लाई है। तो मैंने बताया कि आप लोगों को श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज इन दोनों को अलग अलग मिलेगा, श्रेणी क्रम में दोनों को वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट आपको इतना भी याद नहीं रहता दोस्तों, कुछ भी नहीं पता, तो आप सिंपल सा इतना सा याद रखो, यदि समांतर क्रम में लैंप है, यदि समांतर क्रम में लैंप है तो वो अपनी वाटेज रेटिंग के हिसाब से वाट के अकॉर्डिंग प्रकाश देंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में दोस्तों क्या होगा, जो ज़्यादा वाट का लैंप है वो कम प्रकाश देगा और जो कम वाट का लैंप है वो अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, अतः अपन इसका आंसर लिखते हैं कि लैंप क्या है, श्रेणी क्रम में है, इसी वजह से अधिक वाट का मतलब है कम प्रकाश मिलेगा, अपन को कम प्रकाश मिलेगा, और जो कम वाट है वो अपन को अधिक प्रकाश देगा, अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, तो ये बात आप स्पेशली याद रखना। सामान्यतः सीधा सा ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रेणी क्रम में दो लैंप है, एक की वाटेज कुछ अलग है, दूसरे की वाटेज अलग है, श्रेणी क्रम में यदि अपन उनको प्रचालित करें तो कौन सा लैंप जो है अधिक प्रकाश देगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जो कम वाटेज वाला है वो ज़्यादा तेज प्रकाश देगा, ज़्यादा उजाला देगा। तो यहाँ पे जो कम वाटेज वाला यानी कि जो L2 लैंप है, कम वाटेज वाला कौन सा है, L2 लैंप जो है वो अपन को अधिक प्रकाश देगा, अधिक प्रकाश देगा। यस, उतार लो इससे। तो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती है कि ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को देखते ही फटाफट कुछ ही सेकंड में जो है आप लोग कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए परिपथ में कुल विद्युत शक्ति होगी। यहाँ पे भी बोल रहा है कुल विद्युत शक्ति होगी, कुल विद्युत शक्ति अपन से पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों लैंप है वो आपस में समांतर क्रम में है। कौन सा कनेक्शन है दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम। ठीक है, यहाँ पे लैंप जो है 100 वाट का है, एक 200 वाट का है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप लोग इस परिपथ को ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे दोनों जो लैंप है वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पिछली बार बिजली बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यदि समांतर क्रम में हो, जब दो लैंप आपस में समांतर क्रम में हो तो कुल विद्युत शक्ति वे जो होगा, कुल विद्युत शक्ति परिपथ का वो दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा, कुल विद्युत शक्ति परिपथ का जो कुल विद्युत शक्ति है P टोटल जो है वो जाएगा दोस्तों P1 प्लस P2। डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों P1 कितना है, ये 100 वाट का पावर है और यहाँ पे ये 200 वाट है, तो ये 100 वाट प्लस 200 वाट कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 वाट। तो परिपथ का कुल विद्युत शक्ति जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 वाट। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, 300 वाट। समांतर क्रम में है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए परिपथ में कुल विद्युत शक्ति होगा। ठीक है, कुल विद्युत शक्ति होगी। ठीक है, कुल विद्युत शक्ति फिर से पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो दोनों लैंप है वो आपस में श्रेणी क्रम में है। दोस्तों जब श्रेणी क्रम में होंगे कुल विद्युत शक्ति वे जुड़ेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, कुल विद्युत शक्ति वे जो होगा वो दोनों लैंप की वजह से ही होगा, लेकिन डायरेक्टली अपन एड अप नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे। डायरेक्टली यदि आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे 100 वाट और 200 वाट, तो आंसर जो है अपना गलत आएगा। ठीक है,
इसके लिए देखो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं। इस परिपथ श्रेणी परिपथ के लिए ये कौन सा है, श्रेणी क्रम है। एक तरीके से यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है, श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब लैंप हो, श्रेणी क्रम में लैंप, यदि श्रेणी क्रम में 2 लैंप हो तो कुल जो पावर है P टोटल, कुल शक्ति जो है दोस्तों P टोटल, वो क्या हो जाएगी, दोनों का गुना, दोनों की पावर का गुना बटे दोनों की पावर का योग, दोनों की पावर का गुना बटे दोनों की पावर का योग। यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा और यहाँ पे समांतर क्रम के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। लिख लेना नोट्स में अच्छे से, माइंड में लिख लेना, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। कुल शक्ति क्या होगी, P1 गुणा P2 बटे P1 प्लस P2, ठीक है। 2 लैंप जब श्रेणी क्रम में हो। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो दोस्तों, तो पावर टोटल जो है वो हो जाएगा दोनों का गुणा, दोनों का गुणा मतलब 100 गुणा 200, तो 100 गुणा 200 बटे दोनों का योग, दोनों का योग, योग कितना होगा 100 प्लस 200, दिख रहा है ना आपको, यस दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2 4 टाइम्स 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा 300, 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 200 बटे 3, 200 बटे 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यदि अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 छिकी 18, फिर 3 छिकी 18, फिर 6 6, यानी कि अपन इसको फिर से 6 से आएगा तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 66.67 वाट। और ये जो है लगभग, आप यदि कंपटीशन एग्जाम में देखोगे तो ये जो लगभग आएगा इसकी वैल्यू को अपन 67 वाट भी ले सकते हैं। 67 वाट दिख रहा है, दिख नहीं रहा, तो 67 वाट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, 67 वाट, 67 वाट, ठीक है। यस, उतार लो इसे। तो वीडियो को पॉज करके जो है इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग आपके नोट्स में उतार लिया करो, उतारो फटाफट। यस, तो चलो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियोस को रेगुलर देखो, कंटिन्यू देखो, जो भी वीडियोस वगैरह हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो साथ के साथ देखते जाओ। साथ ही साथ यदि आप में से कोई भी पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारी रेगुलर जो क्लासेस है उनका बेनिफिट्स उनको मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।